बजट सत्र में उठा सीमेंट कंपनियों का मामला। कंपनियों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खोलने का आरोप। सरकार के किसी भी कराया वायु का प्रदूषण। कांग्रेस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सचिवालय के बाहर किया हंगामा। जल्द ही आश्वासन प्रस्ताव पर कोई फैसला। सभी पार्षदों को दी अनशन की चेतावनी। युवा कांग्रेस प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 14 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव। दमकारी नीतियों के खिलाफ गिनाएंगे मुद्दे। पांगी में अलग विधानसभा क्षेत्र की बनाने की मांग। पंगवाल एकता मंच के राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा मांगों को संज्ञान नहीं लेने पर चुनाव का करेंगे बहिष्कार। और आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सिंटू के बैनर तले स्थानीय नीति की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव। पंचायत भवन से विधानसभा की निकाली गई रैली। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे जहां पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के मंगलवार को अंकी के विधायक संजय अवस्थी ने सोलंग में अंकी विधानसभा में सीमेंट कंपनियों का मामला उठाया है और कंपनियों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं अवस्थी ने सरकार से पूछा है कि अब तक कितनी बार वायु प्रदूषण का सर्वे कराया गया है और कितनी बार लोगों को रोजगार दिया गया है। जो दो उद्योग सीमेंट उद्योग स्थापित हैं, एक अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट और अंबुजा सीमेंट प्लांट के द्वारा जो पोल्यूशन लोगों को सहना पड़ रहा है, उस पोल्यूशन को लेकर मैंने सरकार से आज प्रश्न किया था कि इस पोल्यूशन को रोकने के लिए और जो वहाँ के जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आपने क्या कार्य किया है, क्या आपकी योजना है, जिसके संदर्भ में जो मुझे उत्तर मिला है, जो सूचना पटल पर रखी गई है, वो एक महज औपचारिकता है और विभाग द्वारा जो सिर्फ आंकड़ों की प्रस्तुति की गई है, लेकिन उन्होंने भी ये माना है कि इसका जो आंकलन उन्होंने नहीं किया है। और जबकि 2009 में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मेरी जानकारी के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया था और जो एम्बियंस एयर क्वालिटी को लेकर जो 11 पैरामीटर जो फिक्स किए गए थे, उन 11 पैरामीटर पे जो है फोकस नहीं है और वो सिर्फ 3 पैरामीटर को लेकर जो है वो आंकलन कर रहे हैं। नगर परिषद बद्दी के घटनाक्रम और अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर कांग्रेस मुखर हो गई है। वहीं मंगलवार को दून के पूर्व विधायक चौधरी राम कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने नालागढ़ में मिनी सचिवालय के बाहर जमकर हंगामा किया है और प्रदेश सरकार और प्रशासन का पुतला फूंका है। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देते दिया है। नगर परिषद बद्दी के गठन हुए, लेकिन नगर परिषद बद्दी की जो चेयरमैन बनी है उसकी जगह उसके पति जो है वो काम कर रहे हैं। नगर परिषद बद्दी में नजायज रूप से जो उद्योग के रोड हैं, जो स्टेट हाईवे है साई बद्दी रोड, उसके ऊपर रेडी बड़ी वालों के जो है नजायज तौर पे उगराही की जा रही है। कोई भी काम जो है वो सुचारू तरीके से नहीं हो रहा है, टेंडर्स के माध्यम से नहीं हो रहा है, बिना टेंडर के। जहां ऑफलाइन टेंडर 1 लाख की जो पावर ईओ को है, वहां 10-10 लाख के टेंडर जो है उसे 1 लाख का टेंडर का इसको बढ़ा के जो है 10-10 लाख रुपए का काम जो है ईओ बद्दी के माध्यम से करवाया गया है। इसकी सेक्टर के लिए यूडी डिपार्टमेंट के लिए एक ज्ञापन दिया है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए लिखा है। साथ ही जो नगर परिषद में इनको समस्याएं आ रही है उसके बारे में उल्लेख किया है। तो हमने ये जो ज्ञापन रिसीव करके अभी आज ही हम इसको सक्षम अधिकारियों तक भेज रहे हैं और उनसे अनुरोध करेंगे कि नियमानुसार इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। सर, जैसे कि रूल एंड रेगुलेशन ये बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर जो है अविश्वास पत्र पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है? इसमें एक्चुअली जो है वो फाइल डीसी महोदया के पास है और ये डीसी के लेवल पे निर्णय होना है, तो इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो इसमें अथॉरिटी है वो डीसी मैडम के पास ही है। उन्होंने काउंटर कंप्लेन के कारण उन्होंने इंक्वायरी के लिए रोक रखा, तो वो इंक्वायरी भी एडीसी साहब के पास है। जुला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिंपल शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस 14 मार्च को प्रदेश सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने जा रही है। उनके बाद उन्होंने घेराव करने के मुद्दे गिनाए हैं। मीटिंग हुई जिसमें हमने पूरे प्रदेश स्तर पर सभी पदाधिकारी शामिल हुए थे और निर्णय लिया गया कि आने वाले
14 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस घेराव के हमारे मुख्य जो मुद्दे जैसे कि बढ़ती बेरोजगारी, जिसमें कि हिमाचल आज तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े राज्य जिसके मुकाबले हिमाचल एक बहुत ही छोटा सा राज्य है, उसमें भी आज बेरोजगारी के स्थान में हिमाचल तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। वस्तु मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य और इस दौरान आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकरघा और हस्तलिपि के साथ ही इस दौरान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प निगम में शिमला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं प्रदर्शनी का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा किया गया है। मौके पर उद्योग और परिवहन मंत्री विक्रम सिंह अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। के ऊपर यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, एक यहाँ कार्यक्रम भी हमने रखा है, किस प्रकार से अपने प्रदेश में हाथ से काम करने वाले बुनकर, उनको किस प्रकार से यहाँ मदद की जा सकती है, उनकी चीजों को यहाँ पे लगाया गया है। और हमने आज ये पूरी प्रदर्शनी देखी है, इसमें सचमुच में ऐसा लगता है इन लोगों ने काफी मेहनत की है और मुझे ऐसा लगता है हम अभी ठीक समय पे आगे हैं, कोरोना काल से आगे निकल रहे हैं। निश्चित तौर से इनको फायदा भी होगा और मेरा विभाग लगातार इन लोगों के साथ संपर्क में रहता है और जो भी इनकी मदद करनी होती है उनकी मदद करता है। आज महिला दिवस है। मैं महिला दिवस पर सभी माताओं, बहनों, बेटियों को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रसन्नता का विषय ये है कि जिस कॉरपोरेशन के द्वारा इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक महिला है, तो इस अवसर पर मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा मंत्री जी ने कहा कि विभाग में इनके आने के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में चंबा में जनजातीय क्षेत्र पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग को लेकर मांग उठने लगी है फिर से। इस दौरान दरअसल बुधवार की पंगवाल एकता मंच राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पांगी को अलग विधानसभा बनाने के साथ ही स्वयं विकास परिषद का गठन करने और इस दौरान चैनी टनल का निर्माण करने की मांग की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एकता मंच ने साफ किया है कि यदि इस मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में पांगी क्षेत्र में सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लोगों के डेलीगेशन से पांगी से भ्रमण करते हुए 6-7 दिन के बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुंचा हुआ है। लेकिन आज सुबह हमारे 11 बजे आपके राज्यपाल जी से मुलाकात हुई है। राज्यपाल का बहुत ही अच्छा आश्वासन हमें मिला हुआ है। अभी हम सुबह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले थे। हमारे मुख्य 3 मुद्दे हैं। पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली, जो अभी भरमौर विधानसभा के क्षेत्र के साथ संबद्ध है। नंबर 2, पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। नंबर 3, चैनी टनल प्रोजेक्ट का निर्माण। शिमला में वॉकआउट पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष हर दिन बाहर जाने के लिए बेचैन रहता है, इसलिए बिना किसी मुद्दे के वॉकआउट करते हैं। वहीं उसके बाद ही असभ्य भाषा के बात को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनका कहना है कि असभ्य भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा कांग्रेस करती है। पेंशनर्स हैं, उन पेंशनर्स के बारे में समय समय के ऊपर उनकी डिमांड्स के बारे में बातचीत और चर्चा होती रहती है। और पेंशनर्स एक ऐसा एक समूह हम ये बोल सकते हैं जिनको बुढ़ापे के साथ साथ जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करना सरकार का फर्ज होता है। तो उस विषय पे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि हमारे पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमाचल पथ परिवहन निगम में कुल 5,379 पेंशनर थे और वर्तमान सरकार में यानी 31/1/2022 तक इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 6,904 हो गई है। आपके ध्यान में रहे कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेंशनर्स के 278 मामले लंबित थे, यानी 278 मामले क्या थे कि जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा था।
और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यानी हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने C2 के बैनर तले स्थानीय नीति की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं सैकड़ों के कर्मचारियों ने शिमला पंचायत भवन के विधानसभा तक भी रैली निकाली है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है उनके लिए स्थायी नीति का निर्माण किया जाए। अभी जो है एक आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी कि बजट सेशन में जो है पॉलिसी का डिक्लेरेशन हो जाएगा, पॉलिसी के लिए जो है घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो पॉलिसी के मैटर को लेकर जो है कोई वहाँ बात नहीं की गई है। मात्र एक जो है 1500 रुपए का न्यूनतम वेतन जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दिया गया। इससे जो है बिल्कुल आज की महंगाई के दौर में जो बिल्कुल नाकाफी है और आने वाले जो और हम यहाँ इस प्रदर्शन और इस घेराव के माध्यम से मांग करते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है स्थायी नीति का निर्माण किया जाए। उसके साथ साथ जो है 15 श्रम सम्मेलन की जो सिफारिशें हैं उसमें 26,000 न्यूनतम वेतन कहा गया है। वो आज की महंगाई के दौर में वो 26,000 न्यूनतम वेतन जो हिमाचल प्रदेश में भी सरकार लागू करे और इसके साथ साथ जो मजदूरों के लिए जो ग्रेच्युटी बोनस और छुट्टियों की सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से आउटसोर्स करें। पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध घाटी बीड़ बिल्डिंग के एक बार फिर से हादसे की सबक बनी हुई है। दरअसल घाटी के टेक ऑफ पायलट ने उड़ान भरने के दौरान 2 पायलट और 1 पायलट हादसे का शिकार हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 29 वर्षीय पायलट राकेश कुमार और 31 वर्षीय पायलट आकाश अग्रवाल की मौत हुई है, लेकिन वही उड़ान में मदद कराने वाला पायलट गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कल शाम को जो ये हादसा हुआ है इसमें प्राइमरीली एक गाजियाबाद से एक फ्लायर थे जो वहां पे एक पायलट के साथ टैंडम फ्लाइट के लिए उड़ रहे थे और उसमें 2 हेल्पर्स जो हैं उनको जो एक वेग देने के लिए वो साथ में उनके दौड़ रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक हेल्पर का जो पैराग्लाइडर का हार्नेस है उसके अंदर वो अटक के और साथ में उसके सस्पेंड हो गए और जो फ्लायर थे और साथ में जो हेल्पर थे उनकी गिर के अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। रोटरी क्लब धर्मशाला रोटेरियन आपको बता दें कि रोटेरियन BS परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रोटरी क्लब द्वारा समय समय पर अंगहीन लोगों के अंग मुहैया करवाए जाते हैं। बीते दिनों पहले अंगों में 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे और वहीं इसे रेड क्रॉस और जिला प्रशासन ने सहयोग दिया जाता है। करना चाहते हैं जी कि रोटरी क्लब ऑफ धर्मशाला जो डिस्ट्रिक्ट 3070 में आता है और रोटरी क्लब ऑफ पूना डाउनटाउन 3131 और रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट से बॉम्बे से जो कि रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।